तो कहानी अब वहां पहुंच चुकी है जहां डीमन स्लेयर कॉर्प्स और डीमन किंग मुजान की बुत्सूजी के बीच की ये जंग अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर है। कॉर्प्स के सबसे ताकतवर लड़ाके यानी हाशिरा अपनी जान की बाजी लगाए हुए हैं, लेकिन अब उनकी हिम्मत और ताकत दोनों जवाब दे रही हैं। और इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी गलती से। सर्पेंट हशीरा इगुरो ओबानाए अपनी तलवार को लाल करने के जोश में अपनी पकड़ पर इतनी ताकत लगा देते हैं कि लड़ाई के बीच में ही उनकी सांसें रुकने लगती हैं। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वो खुद सोचते हैं ये एक भूल थी, क्योंकि इस लड़ाई में एक छोटी सी भूल का मतलब सिर्फ मौत है। एग्रो की ये एक चूक पूरी लड़ाई का पासा पलट सकती है। डीमन स्लेयर्स अब सच में हार की दहलीज पर खड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि वो किसी भी पल बिखर जाएंगे। और इसका असर वो फौरन दिखता है। विंड हाशिरा सानेमी चिंता में चीख पड़ते हैं। इगुरो दूसरी तरफ वाटर हाशिरा घ्यू खुद को कोसते हैं कि वो वक्त पर मदद क्यों नहीं कर पाए। देखिए, एक स्लेयर के गिरने का मतलब है बाकी सब पर दबाव बढ़ना, बिल्कुल डोमिनो इफेक्ट की तरह। लड़खड़ाते हुए भी इगुरो के दिमाग में यही चल रहा है कि उन्हें हर हाल में टिके रहना होगा। वो जानते हैं कि अगर डिफेंस की ये दीवार टूटी तो मुजान को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। ये एक ऐसा भयानक सपना है जिसका वो सब अभी सामना कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां स्लेयर्स इतनी बड़ी मुसीबत में हैं, वहीं दूसरी तरफ अजीब बात है कि डीमन किंग मुजान खुद एक कन्फ्यूजन में फंसा हुआ है। सोचिए, डीमन किंग मुजान पर हमले हो रहे हैं और उसे पता ही नहीं चल रहा कि मार कौन रहा है। उसके जिस्म पर अजीब हल्के हल्के से कट्स लग रहे हैं, पर वो समझ नहीं पा रहा कि ये आ कहां से रहे हैं। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल है, ये कैसा कट है? वो मुजान जो हर चीज को कंट्रोल करने का आदी है, आज पहली बार उसके सामने कुछ ऐसा हो रहा है जो उसकी समझ से, उसके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है, और ये बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। और उसका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह तेजी से काम कर रहा है। वो एक एक करके सारी संभावनाएं हटा रहा है। नहीं, ग्योमेई नहीं हो सकता। उसके वार का घाव ज्यादा गहरा होता है। इगुरो? नहीं, वो उस डायरेक्शन में है ही नहीं। सानेमी और गियो? वो भी अपनी जगह पर हैं। तो फिर आखिर ये कर कौन रहा है? और फिर उसे एहसास होता है, मैं इस खतरे को देख नहीं सकता, लेकिन ये वहां है। वो समझ जाता है, ये लेडी तमायो का डीमन ब्लड आर्ट है। उसी ने हमलावरों को गायब कर रखा है। लेकिन वो मुजान है, वो उन्हें देख नहीं सकता, ठीक है, पर वो हवा में हो रही हलचल को महसूस कर सकता है। और बस इसी एहसास के साथ लड़ाई में आता है एक नया जोरदार ट्विस्ट। अब पर्दा उठने वाला है छुपे हुए हमलावरों से। मुजान हवा को पड़ता है। 1, 2, नहीं, पूरे 3 लोग हैं जो उस पर छिपकर हमला कर रहे हैं। और फिर वो सामने आते हैं, जेनित्सु, कनाओ और इनोसुके। डीमन स्लेयर्स की अगली पीढ़ी एक साथ मुजान पर टूट पड़ती है। उनका हमला इतना अचानक और इतना कोऑर्डिनेटेड था कि खुद डीमन किंग भी एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। तो स्ट्रैटेजी ये थी, योशिरो के बनाए हुए कागज के तावीज, जिनकी वजह से ये सब अदृश्य थे। और इनोसुके, वो तो इनोसुके है, पूरे जोश में चिल्लाता है, अभी तक जिंदा है तू? मैं तो मरने से रहा। मेरे पास इन कागजों का ढेर है, हमारे हमले कभी खत्म नहीं होंगे। इन तीनों के आने से हाशिरा को थोड़ी सांस लेने की फुर्सत मिलती है, और इसी मौके पर एक ऐसी चीज होती है जो इस पूरी लड़ाई का पासा पलट सकती है। एक ऐसी तकनीक जो मुजान की सबसे बड़ी ताकत, उसकी हीलिंग पावर को तोड़ सकती है। ये तकनीक है निचरिन ब्लेड्स को सुर्ख लाल रंग में बदलना। देखिए, निचरिन ब्लेड्स तो डीमन स्लेयर्स इस्तेमाल करते ही हैं, पर जब ये लाल हो जाती है ना, तो ये मुजान जैसे डीमन की हीलिंग पावर को भी बिल्कुल धीमा कर देती है। और इसी मौके की तो तलाश थी। और सबसे कमाल की बात क्या है, ये सब वो लड़ाई के बीच में सीख रहे हैं। सबसे पहले इगोरो ने कोशिश की, भले ही वो नाकाम रहा, पर उसने रास्ता दिखाया। फिर स्टोन हाशिरा ग्योमी ने आइडिया पकड़ा और अपने हथियारों को पूरी ताकत से टकरा दिया। और उसे देखते ही सानेमी ने गीवू के साथ वही किया। मतलब प्रेशर में इनका कोऑर्डिनेशन देखिए, कमाल है। और ये रहा वो मोमेंट, ग्योमी अपने हथियार टकराता है, चिंगारियां निकलती हैं और उसके हथियार लाल हो जाते हैं। वो सोचता है, गर्मी और जलने की बू। रंग थोड़ी देर के लिए ही बदला है, लेकिन इससे मेरे हमले और भी खतरनाक हो जाएंगे। ये था असली टर्निंग पॉइंट। सानेमी ने इस मौके को बिल्कुल नहीं गंवाया।
वो ग्यू पर चिल्लाता है, तैयार रहो, और अपनी तलवारें टकरा देते हैं। ग्यू तो खुद हैरान है कि उसकी तलवार भी लाल हो गई। अब उनके पास मुजान को सच में नुकसान पहुंचाने का एक तरीका है। तो इस नई स्ट्रैटेजी के साथ अब ये लड़ाई सिर्फ जीतने की नहीं रही, अब ये एक रेस है वक्त के खिलाफ। मुजान को सुबह होने तक यहीं रोके रखना है, बस यही मिशन है। और ठीक इसी वक्त आसमान से एक कासुगई कौवा एक पैगाम लेकर आता है, एक ऐसा पैगाम जो बताता है कि वक्त कितना कम बचा है। संदेश है, सुबह होने में 1 घंटा और 3 मिनट बाकी हैं। बस ये डेडलाइन है, जो कुछ भी करना है इसी वक्त में करना है। और इस मायूसी के बीच सनेमी की दहाड़ गूंजती है, कोई बात नहीं, हम उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे। ये सिर्फ एक चीख नहीं है, ये उस हिम्मत की आवाज है जो हार नहीं मानती। लड़ाई अभी बाकी है, पर सवाल वही है, क्या 1 घंटा और 3 मिनट काफी होंगे?